अस्सलाम वालेकुम मेरे हमवतनों। आज मैं बड़े जले हुए कलेजे के साथ आया हूँ। हमारे कराची को देखो। अरे कोई तो बैठा होगा ना सिंध गवर्नमेंट में। अरे कोई तो सिंध गवर्नमेंट में बैठा हुआ बंदा कराची को देख ले। किस बात पर, किन वादों पर आवाम से वोट की भीख मांगते हो? कभी तो हराम खाने से फुर्सत ले लो, कोई ब्रेक ले लो, पेट की दोज़ख भरनी बंद कर दो। और साले हो तुम, पता नहीं वोट लेते हो या खरीदते हो, पता नहीं एक बिरयानी की प्लेट में खरीदते हो या 1000 रुपए में खरीदते हो। सिंध गवर्नमेंट बना ली, बड़े मजे से अपने ऊंचे आलीशान मकानों में रहते हो। 1700 सिक्योरिटी गार्ड और 20 मुलाजमीन आपके आगे पीछे फिर रहे होते हैं। हराम खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर निकलो, कराची को देखो, कराची बह रहा है। बाहर निकलो, कराची को देखो, कराची बह रहा है, इस वक्त डूब रहा है। इस वक्त इतना भी कोई सुनामी नहीं आ गया कि कराची का ये हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे तीसरी आलमी जंग चल रही हो। लोग घरों में कैद होकर रह गए। कोई ऑफिस में था तो वो वहां पे कैद होकर रह गया, कोई दुकानों में था तो वो वहां पे कैद होकर रह गया है। वो लोग जो बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट में रहते हैं वो तो सिर्फ कैद ही हुए हैं ना, और जिनके ग्राउंड फ्लोर पर घर है उनके घरों में मछलियां, अरे हाँ मछलियां, अरे मछलियां घुसी हुई हैं उनके घरों में। इतना पानी घुसा हुआ है कि दुनिया जहां की गलाजत आई हुई है। बेशर्मो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग वोट खरीद के हराम खाने वालों, मेरा दिल ये देख के फट रहा है कि सिर्फ बारिश, अरे बारिश, हाँ बारिश की वजह से लोग मामूल की जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अरे इन लोगों को शर्म नहीं आ गई? हम अगली दफा फिर से पैसे बहाएंगे और वोट खरीद कर फिर यही इसी पोजीशन पर बैठ के आराम से करप्शन करेंगे। मुझे बताओ कि लोग बैठें किस हालत में, सोएं किस हालत में, रहें किस हालत में? इतनी बद्दुआएं खा रहे होंगे गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, लेकिन मसला यह है कि तुम लोगों को तो बद्दुआएं नहीं लगती। मुझे कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही कि मुल्क में कोई काम कर रहा हो। मुल्क में सैलाब आए तो फौज आएगी, धमाके हो तो फौज आएगी, जिलजिले आए तो फौज आएगी, कुछ भी हो फौज आएगी, लॉकडाउन करवाना हो फौज आएगी, बारिश हो तो फौज आएगी। नमक हराम हो, नमक खोरो, तुम लोग किस काम के लिए हमारे सर के ऊपर चढ़ के बैठे हुए? किस काम के वोट लेकर जाते हो? मुझे तो लग रहा है कराची और सिंध को कोई चला नहीं रहा। कराची और सिंध में कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। कराची तो सिर्फ अल्लाह के हवाले है और ये सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से चल रहा है। अरे इसमें कौन सी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई कि इन लोगों से संभाली नहीं जा रही? सड़कों में, अंडरपास पर, घरों में पानी खड़ा हो गया है। इन लोगों को जो हराम के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे खाकर बैठे हुए हैं, इनको घरों से निकालो बहर और इस गलीज पानी में डुबकियां लगवाओ और इनके हाथ में बाल्टियां दो और इनसे कहो कि यहां से पानी निकालो, इस पानी को खुश्क करो, इनको निकालो इनके आलीशान महलों से। अगर कोई शख्स घर से बाहर था तो कोई ऑफिस में था, कोई बाहर कहीं पर था, वहीं पर फंस कर रह गया। पहले यह होता था कि जब एक बूंद भी बारिश गिरती थी तो पीटीसीएल अपना नेटवर्क बंद कर देती थी, लेकिन अब बिजली भी चली जाती है और सारे नेटवर्क कुत्ते की मौत मर जाते हैं। अभी कराची में कोरोना से जान नहीं छूटी थी, अब ये देखो, अब पता नहीं कितनी गंदी बीमारियां फैलनी है इससे। लेकिन कोई बात नहीं, अगली हुकूमत भी इन्हीं की होगी, क्योंकि इन बारिशों से, कोरोना से, बारिश के गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों से इनको तो कुछ होना ही नहीं है। ये अगर बीमार भी हो जाए तो इलाज इनका लंदन से होता है। अवाम मरे या सड़े गटर के गंदे पानी के अंदर। वो कोई गैरतमंद वजीर होते हैं जो ट्रेन के एक हादसे से शर्म के मारे जो है रिजाइन दे देते हैं। हम साथ साथ हैं, हमने अवाम को बस उल्लू बनाना होता है। वोट लिया और फिर जीतने के बाद अपनी शिकल नहीं दिखानी होती। बेशर्मो, खुदा का खौफ करो। गलियों में मगरमच्छ टहल रहे हैं, पानी में मगरमच्छ, मछलियां, कहीं से पता नहीं किसी इलाके में सांप घुस गए होंगे। ये सोचकर परेशान हो कि कच्चे घरों के लोग क्या करे होंगे। पूछो यार इन लोगों से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि दरिया नील के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब कुत्ते के मरने का डर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना परेशान करता था, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, तो फिर वो एक कुत्ते की भूख से मरने से इतने फिक्रमंद थे, तो इन लीडरों को क्या लगता है कि उनको क्या होगा? इनके मरने के बाद किस चीज का जवाब देंगे अल्लाह को? इनकी हुकूमत में इतनी अजियत देखनी पड़ रही है आवाम को। ये रात को कैसे सो जाते हैं आराम से, मुझे तो समझ ही नहीं आती। जहां लोग रात रात भर जाकर गुजारे होते हैं और आसमान की तरफ देखकर दुआ मांग रहे होते हैं ये बारिश रुक जाए, वहीं ये अपने मकानों में, अपने महलों में कंफर्टेबल बेड के ऊपर कैसे सोते हैं, ये जानते हुए कि अवाम की एक एक तकलीफ का इन लोगों को जवाब देना होगा। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह के सिंध के ऊपर, क्या पूरे पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। हमारे लीडर्स को थोड़ी सी अक्ल आ जाए, पर मुश्किल है। खैर तुम लोग बताओ तुम्हारे हालात कैसे हैं? तुम्हारे हालात भी ठीक हैं या वैसे चल रहे हैं? कोई गवर्नमेंट का बंदा तुम्हारे पास आया है या नहीं? तुम लोग भी अल्लाह के आसरे पर रहो। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छे हालात के साथ।